कलम के सच्चे सिपाही हैं, कदम सत्ता की ताकतों के सामने नहीं लड़खड़ाएंगे। समाज के लिए संघर्ष करते करते मिलकर शून्य से शिखर तक जाएंगे। जी हाँ, चतुर्दिशा टाइम्स एक सामान्य संस्कृति और सहयोग का उदाहरण बनने जा रहा है। नमस्कार। रिठाला विधानसभा के सभी मतदातागण, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे प्यारे साथियों और प्यारे बच्चों, रिठाला विधानसभा से मैंने बहुजन समाज पार्टी विधानसभा रिठाला के लिए प्रत्याशी के तौर पर, प्रत्याशी के रूप में अपनी पूरी तैयारी की हुई है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार आप बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में अपना आशीर्वाद के रूप में अपना अमूल्य वोट देकर के विजयी बनाएं। ये मेरी विमल अपील है आप लोगों से। और मेरी अपील है सभी लोगों से कि आप चाहे जिसे भी वोट दें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे वोट दें या किसी को भी वोट दें। आप ये ज़रूरी है कि आप जिसे भी वोट दें उसके बारे में आप ज़रूर वाकिफ़ हों, उसके बारे में ज़रूर आप जानते हों। आप किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट देने से पहले उनकी क्या उद्देश्य हैं, क्या उनकी योजनाएं हैं, आपके हमारे इस क्षेत्र को किस तरीके से वो विकसित करेंगे, या जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं फिर से लड़ रहे हैं तो उनको भी आप अपनी कसौटी पर खरा कसने की कोशिश करें एक बार, और उनसे भी सवाल खड़े करें। जो नए प्रत्याशी हों या पुराने प्रत्याशी हों, आप सभी लोगों से सवाल जरूर खड़े करें, उनसे सवाल जरूर पूछें कि वो क्यों इस राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, क्या उनकी चाहत है, उनका लक्ष्य क्या है जीवन का, और किस प्रकार उनकी रोजी रोटी चलती है, और रिठाला विधानसभा में चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। पत्रकार होने के नाते तो बहुत सारे सवाल हैं मेरे अंदर, लेकिन एक स्थानीय निवासी होने के नाते भी मेरे सवाल हैं उन लोगों से भी जो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि मैं भी चुनाव के मैदान में हूं और मैंने अपनी पूरी तैयारियां चुनाव को जीतने को लेकर के कर रखी है। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग, समर्थन और आप लोगों का अमूल्य वोट मुझे मिलेगा, इसी आशा और उम्मीद के साथ में रिठाला विधानसभा से मैं चुनाव की तैयारी के साथ आया हूँ चुनाव लड़ने के लिए। और मैं ये मानता हूँ कि चुनाव कोई लड़ाई नहीं है, ये चुनाव लड़ाई हो ही नहीं सकती। ये चुनाव एक पेपर की तरह है, जिस तरीके से सभी अपना अपना पेपर देते हैं और जो जैसा पेपर देता है उसको वैसे नंबर मिलते हैं। लेकिन विडंबना एक बात की है, चिंता एक बात की है, दुख और दर्द भी एक बात का है कि समान रूप से सभी के ऊपर कानून लागू है, उसके बावजूद चुनाव आयोग की गाइडलाइन क्या कहती है, लेकिन गाइडलाइन को नज़रअंदाज करके, उनकी उस कानूनों की अनदेखी करके जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो कौन सा लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। जो लोग पहले विधायक रह चुके हैं उनसे जनता में कोई संतुष्ट नहीं है। हाँ, वो बात और है कि उनकी पार्टी के लोग उनकी चापलूसी के अंतर्गत उनकी बढ़ाइयाँ करते घूमते हों या उनकी चापलूसी कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि उनका कोई स्वार्थ वो पूरा आपसे करवा लें। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आप 5 साल नहीं 10 साल आप जो है विधायक बने, आपने विधायक के तौर पर क्या किया है क्षेत्रवासियों के लिए। और ये क्षेत्रवासियों के लिए अगर आपने कुछ किया है तो आपको प्रचार की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे जिता देती। मैं दावा करता हूं कि अगर आप 5 साल तक केवल मुझे विश्वास करके देखो, एक बार 5 साल मुझे विधायक बना के दिखाइए आप। मैं शपथ लेकर के ये बात कह रहा हूं कि जीवन में कभी भी किसी से दोबारा वोट मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। पहली बार वोट मांगने के लिए आ रहा हूं कि एक मौका मुझे दें, और ये मौका इसलिए दें कि आपने अभी तक जो चाहा, जैसा चाहा, कभी भी किसी भी विधायक ने, मंत्री ने आपके आशाओं के अनुरूप कोई काम नहीं किया है। मैं भी एक मतदाता हूं
और इस क्षेत्र के अंदर मैं खुद भुगत भोगी हूं हर एक निवासियों के साथ। मैंने तो कोई विकास नहीं देखा यहाँ पर, किसी भी प्रकार का विकास नहीं देखा। हमारे रिठाला विधानसभा में आप दूर दूर तक देखेंगे खेती है ही नहीं। हमारे क्षेत्र में खेती की जमीन खत्म कर दी गई है। कृषि भूमि पर हमारे यहाँ कंक्रीट के जंगल बस गए, चारों तरफ कॉलोनियां बस गई हैं और उनको अनाधिकृत कॉलोनी कहा जाता है। केवल वोटों की राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे नेताओं ने जितना हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का सत्यानाश किया है, शायद ही किसी ने किया हो। और कहीं ना कहीं इसके लिए हम मतदाता के रूप में हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। काश कि अगर हम कभी अपना वोट देने से पहले अपने इन प्रत्याशियों से, ये जो बार बार चुनाव लड़ते हैं, इनसे सवाल पूछ लिया होता हम लोगों ने। काश कि हमने कभी इनसे सवाल पूछा होता, इनसे पूछा होता कि बताएं आपको हमने जिताया और पूरी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से भी जितवाया, आपने क्या किया हमारे साथ, क्या हमारे क्षेत्र को दिया है अभी तक आपने? आप तो जीत करके अपने महलों जैसे घरों में आप जो है निश्चिंत होकर के आप सो जाते हैं, बढ़िया जिंदगी भी जीते हैं आप लोग। विधायक होने का एक रौब जो है, खामखा रौब जमाने के लिए आप जो विधायक बनते हैं क्या? नहीं भाई, आप लोग या जो भी जनता के अपने आप को सेवक बताते हैं, सचमुच में जनता मालिक है। और जितने भी विधायक हो, मंत्री हो, संतरी हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, जनता के सेवक हैं, नौकर हैं जनता के सब। लेकिन होता क्या है, जनता के नौकर जनता को अपने पांव के एड़ियों तले जो है रौंदने का काम कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं महंगाई किस कदर जो है विकराल हो गई है। ये जो महंगाई डायन थी ना, अब वो डायन कहाँ गई? शायद वो डायन इनकी मौसी, इनकी मामी, इनकी चाची, ताई, बुआ बन गई है। तभी तो महंगाई बढ़ती चली जा रही है। महंगाई से पता नहीं क्या अब उनको प्यार हो गया है क्या? आज जनता महंगाई की चक्की में पिसी चली जा रही है, पिसी चली जा रही है। आज आम आदमी का जीना मुहाल हो चुका है, परेशान है आम आदमी। और महंगाई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वो द्रौपदी की साड़ी हो गई है कि बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। केवल महंगाई एक समस्या नहीं है, यहाँ समस्याएं एक नहीं अनेक समस्याएं हैं, हजारों समस्याएं हैं, लाखों समस्याएं हैं। लेकिन समाधान सिर्फ जुमलेबाजी, झूठ और भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है हमारे बीच में। 2100 रुपये कोई दे रहा है महिलाओं को, कोई कह रहा है मैं 2500 रुपये दूंगा। दिया किसी को? मिला किसी को? अरे मूर्ख बना दिया जाता है। बस में महिलाओं के लिए फ्री टिकट होगी, बिजली का, पानी का, ये सब हम आपको फ्री देंगे। अरे भाई, फ्री की जरूरत नहीं है। चीजें फ्री दे करके पूरी जिंदगी का ठेका कर लिया आपने बर्बाद करने का। आखिर क्यों नहीं आप ऐसा काम करते हैं कि कोई व्यक्ति आपसे फ्री मांगने की जरूरत ही ना हो किसी को, वो अपनी जेब से हर चीज वहन कर सके, हर चीज का खर्चा जो है वो चुका सके, उसका पैसा। ऐसा काबिल क्यों नहीं बनाया जा सकता? खूब बनाया जा सकता है, लेकिन आपकी मंशा किसी व्यक्ति को सक्षम बनाने की नहीं है। उस व्यक्ति को हाथ फैलाए रखे जिंदगी में, इसलिए आप ऐसे ऐसे योजनाएं बनाते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं कि ये व्यक्ति और आने वाली जो नस्लें हैं वो आपकी गुलाम बनी रहे और आप लोगों को हमेशा सत्ता मिली रहे। वाह भाई वाह, गजब है। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आपकी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं सच कह रहा हूं। लेकिन जो अंधभक्त हैं वो शायद मेरी बात से बड़ा नाराज से होंगे। हो जाए नाराज, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको आपकी आने वाली जो नस्लें हैं, आपको आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो कभी माफ नहीं करेगी। किस लालच में आप अंधभक्ति कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। क्या आप कभी जिंदगी में अपने आप से बात करते हैं? आप कभी अकेले में ये सोचते हैं कि ये जो लोग हमें फ्री में बहुत सारी चीजें दे रहे हैं और इसके बदले में पता नहीं क्या क्या हमारा छीन रहे हैं। आज हमारा देश बेच दिया जा रहा है। आज सारी सरकारी संस्थानों को प्राइवेट करके निजी हाथों में सौंप दिया जा रहा है। उन लोगों को सौंपा जा रहा है जो इन्हीं के अपने हैं, इन्हीं के चमचे हैं, इन्हीं के गुर्गे हैं या इन्हीं के मित्र हैं। चुनाव चल रहे हैं,
लोग वोट मांगने आ रहे हैं, लोग वोट मांगने आएंगे, लेकिन सोचना आपको और हमें है, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा है। हमें अपने क्षेत्र से, अपनी धरती से, अपनी जमीन से, अपने देश से बहुत प्यार है। यदि वास्तव में हमें अपने देश से प्यार है, अगर वास्तव में हमें इंसान होने का थोड़ा सा भी एहसास है, और वास्तव में हमें लगता है कि इंसानियत धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, तो हमें ये जरूर सोचना पड़ेगा कि आखिर हम वोट जिसे भी दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं, क्या काबिलियत है उस व्यक्ति के अंदर जिसे हम वोट देने जा रहे हैं। ये क्यों नहीं सोचते हम लोग वोट देने से पहले। ठीक है कि बहुत पैसा है इन लोगों के पास जो चुनाव मैदान में बार बार आ रहे हैं, बड़ा चस्का लग गया है उनको कि नहीं हम ही चुनाव लड़ेंगे। आपने कभी सोचा है कि एक गरीब आदमी कभी जिंदगी में, अपने इस जीवन काल में कभी चुनाव नहीं लड़ सकता। हालांकि चुनाव लड़ने का संविधान ने सभी को अधिकार दिया है, जैसे वोट डालने का सभी को अधिकार है, ऐसे ही चुनाव लड़ने का भी सभी को अधिकार है। लेकिन केवल चुनाव लड़ना काफी नहीं है, चुनाव जीतना भी पड़ता है। और चुनाव जीतने के बाद आपने जो कुछ सोच रखा है अपनी योजनाओं में, उसको जनता के हितों में लागू करना भी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या सोच रखा है लोगों ने, बिल्कुल पूर्णतः गुप्त है। और जो कुछ सोच रखा है वो लोग लागू कर रहे हैं। लेकिन वहां आप जनहित ढूंढने जाएंगे तो जनहित कहीं आपको नजर नहीं आएगा। केवल और केवल स्वार्थ, षड्यंत्र और आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाने की व्यवस्था, अगर आप गहराई से सोचेंगे तो ये नजर आएगा आपको। विधानसभा क्षेत्र रिठाला की ही स्थिति देख लो। मैं विदेश की, पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ। देश के अंदर तो हजारों करोड़ों अरबों समस्याएं ही समस्याएं हैं जिसका कोई समाधान करना ही नहीं चाहता। सिर्फ आपको भरमाया जाता है, समस्याओं की तरफ आपका ध्यान ना जाए, इसलिए पालतू जो मीडिया है उसको पीछे लगा दिया जाता है। वो दिन रात उन्हीं लोगों के गुणगान करते हैं जो लोग देश का सत्यानाश कर रहे हैं। जो बोले उसकी आवाज को कैसे बंद करना है, उस व्यक्ति की हत्या तक करा देनी है, या उसको किसी झूठे मुकदमे में फंसा देना है, या उसका कैसा इंतजाम किया जाए कि ये व्यक्ति आवाज मुखर न कर सके, आवाज उठा ना सके, सवाल खड़े न कर सके और जनता को जगाने का जरा सा भी प्रयास न कर सके। ऐसे तमाम इंतजाम आपके खिलाफ जो है किए जाएंगे यदि आप सही आवाज उठाते हैं। और मजेदार बात तो ये है कि आप चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी में हैं, अगर आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं और गरीब हैं, तो मैं लिख करके दे देता हूं आपको, कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहे वो कोई भी हो, आपको बिना पैसे के ना तो टिकट देने वाली है और ना ही चुनाव जीतने के लिए आपको सहयोग करने वाली है। आप लोगों ने सुना होगा कि फलां पार्टी अपने प्रत्याशियों को कोई 40-50 लाख रुपए दे रही है चुनावों के लिए, लेकिन वो ऐसे ही नहीं दे रही है। 5-5, 10-10, 20-20 करोड़ रुपया उनसे टिकट देने के नाम पर लिया जाता है। तो जो आदमी, जो पार्टी 50-50 करोड़, 20-20 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ ऐसे पैसे लेकर के चुनाव लड़ा रही है, आप सोचिएगा कि आपका हित कैसे सोच पाएंगे वो लोग, और ना ही आपका वो हित सोच पाएंगे और ना ही आपके हित में कुछ भी काम वो कर पाएंगे। और इसी का नतीजा है कि हम हर बार जिनको भी जिताते हैं वो हमारे सपनों को चकनाचूर कर देते हैं, हमारी उम्मीदों को, हमारे भरोसे को हर बार वो तोड़ डालते हैं और बेशर्मों की तरह फिर से चुनाव में आ जाते हैं कि जी हमें वोट देना। और मजेदार बात आपको ये भी बता दूं कि आपको हाथ जोड़ के बोला जाता है, भाइयों बहनों प्यारे मतदाताओं, हमें मतदान करना, मतदान करना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो हाथ जोड़ के बोलता है हमें मतदान करना, पांव छू के बोलता है कि हमें मतदान करना, फिर भी हम उन्हीं को मतदान कर देते हैं जो हमें चेतावनी देने आ रहा है, हमारे घर घर जा रहा है, पोस्टर लगा के बोलता है मतदान करना।
पंपलेट छपवाता है, अखबारों में डलवाता है, टीवी में भी बुलवाता है, रेडियो तक में बुलवाता है। और ये जो भोंपू बज रहे होते हैं ना गली गलियों में, हमें मतदान करना मतदान करना, ये सबको सारे इंतजाम किए जाते हैं ये बताने के लिए कि हमें मतदान करना, हमें मतदान करना, ये इंतजाम किए जाते हैं। फिर भी हम उन्हीं लोगों को मतदान कर देते हैं क्योंकि हम सोच नहीं रहे हैं, शायद हम भीतर से जागे हुए हैं, बेशक हमारी आंखें खुली हुई हैं। क्या चारों तरफ चलती फिरती जिंदा लाशें हो चुके हैं लोग? क्या उनके अंदर मानवीय संवेदनाएं समाप्त हो चुकी हैं? एक रेड़ी पटरी वाला, एक सब्जी वाला, एक गटर साफ करने वाला, एक सड़क बनाने वाला, एक इमारतें बनाने वाला, एक बिल्डिंग बनाने वाला, मजदूर, क्या ये चुनाव नहीं लड़ सकते? यदि इनके अंदर देश सेवा की, क्षेत्र में विकास की कुछ सोच है और वो कुछ करना चाहते हैं तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास कई करोड़ रुपया प्रचार प्रसार के लिए, भीड़ जुटाने के लिए, जो पैसा दिया जाता, जो दिहाड़ी दी जाती है, वो देने के लिए नहीं है। वो जो हजारों लोग उसके पास में दिहाड़ी भरकर आएंगे, रुकेंगे, उनको खिलाने के लिए खाना भी नहीं है। पूरे क्षेत्र में भागदौड़ करने के लिए उसके पास में तेल पानी का भी पैसा नहीं है। पैदल वो जा नहीं सकता, गाड़ियों की खर्चे वो वहन नहीं कर सकता। और सहयोग जनता, आप और कितना दुखी हो सकते हैं, आपको दुख पहुंचाने में सहयोग किया जा सकता है। जनता कभी भी आपको अच्छे कामों के लिए सहयोग नहीं करती। ये बड़ी पीड़ा है हमारे अंदर भी, और हर उस व्यक्ति के अंदर भी ये पीड़ा है जो इस समाज को बदलता हुआ देखना चाहता है अपने जीवन काल में। एक पार्टी है, सभी जानते हैं पूरे देश के अंदर, ऐसा कोई नहीं है जो उस पार्टी को ना जानता हो। मैं आपको ज़्यादा संशय में नहीं रखना चाहता, मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है देश के अंदर जिस पार्टी की स्थापना साहब काशीराम ने की थी। और साहब काशीराम एक ऐसा नाम है जिसका नाम जहन में आते ही, विचारों में आते ही स्वतः एक क्रांति सी जागने लगती है। उस व्यक्ति का चाल चरित्र और चेहरा आपको कुछ करने के लिए उत्तेजित करता है, आपको बदलाव के लिए मार्ग दिखाता है। केवल उस व्यक्ति की तस्वीर आपको बदलने में काफी है। इसी तरीके से अगर हम पूरे देश की महिलाओं के सम्मान की बात करें, महिलाओं की ताकत की बात करें, तो आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी का नाम अपने आप जो है आता है और हमें गौरवान्वित करता है। ऐसे महान लोग बहुजन समाज पार्टी चला रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ क्या चल रहा है ये शायद आपको गहराई से ना मालूम। आकाश आनंद युवा दिलों की धड़कन बनते जा रहे हैं और देश के चहेते बन रहे हैं और देश की मांग बनते जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को बढ़ता हुआ आगे कोई नहीं देखना चाहता। वो नहीं देखना चाहते जो लोग इस देश को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि हमारा देश जो है आजाद है पूरी तरीके से? कम से कम मैं तो ये बात नहीं मानता, और आप भी, बहुत लोग ऐसे हैं जो सच्चाई से वाकिफ हैं। कुछ अंधभक्तों को छोड़ दिया जाए तो तमाम देश ये जानता है कि हमारा देश वास्तव में जिस तरीके से आजाद होना चाहिए तो उस प्रकार से आजाद नहीं है। जब से इस देश को आजादी मिली है तब से हमारे देश को संविधान के हिसाब से पूरा संविधान लागू हो, ऐसा कभी एहसास ही किसी को नहीं होने दिया। सच्चाई यह है कि हमारे देश का संविधान आज तक पूर्णतः यथावत कभी लागू नहीं किया गया। ये क्या है? ये जो सरकारों की इच्छा शक्ति की जो भारी कमी है, ये एक बड़ी गहरी साजिश है। आप देख सकते हैं कि, आप सोच सकते हैं कि देश के अंदर सबसे ज्यादा राज करने वाली पार्टी कौन सी है?
कांग्रेस पार्टी। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी चेतावनी दी थी कि इसका सदस्य नहीं बनना। बहुत से लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े खुश होकर बोलते हैं, कांग्रेस के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि सदस्य नहीं बनना, भाजपा के लिए नहीं बोला था। अरे भाजपा तो जब पैदा भी नहीं हुई थी, भाजपा बनी ही नहीं थी। और कांग्रेस पार्टी से ही भाजपा भी बनी है और बाकी अन्य पार्टियां भी बनी हैं। रेल का इंजन वही है, उसके डब्बे जुड़ते चले गए। और जैसे ही बहुजन समाज पार्टी इस देश की सत्ता पर काबिज होने जा रही थी, तभी षड्यंत्र शुरू। षड्यंत्र भी इतने खतरनाक कि लोगों को लगता है कि देश के अंदर जन आंदोलन आ गया है, जन लोकपाल जन लोकपाल जन लोकपाल। उसी की देन है ना ये आम आदमी पार्टी। असल में आम आदमी पार्टी कभी बनती ही नहीं, ये सोची समझी साजिश के तहत पैदा की गई है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी के रास्ते रोके जा सके। आज देश को अगर सही तरीके से कोई चला सकता है तो बहुजन समाज पार्टी ही चला सकती है, और बहुजन समाज पार्टी ही इस देश के अंदर सही मायने में जो लोकतंत्र होता है उसको लागू कर सकती है और उसका एहसास करा सकती है। आपने सोचना है कि आप वोट किसे देने जा रहे हैं। मैं आपके क्षेत्र में रिठाला विधानसभा में प्रत्याशी हूं बहुजन समाज पार्टी का। आपका दिल करे, भीतर से विचार करें, जब आपका दिल और दिमाग गवाही दे तब आप मुझे वोट देना, अन्यथा आपको कसम है कि मन मार के मुझे वोट मत देना। मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं विकास कराना चाहता हूँ, मैं बदलाव करना चाहता हूँ, और ऐसा बदलाव जो एक आम आदमी के जीवन में भी बदलाव लेकर आए। विधायक अपने आप में कोई छोटी बात नहीं होती है। वो चाहे तो अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति तो होती नहीं, क्योंकि उनको तो अपने प्रॉपर्टी के जो 2 नंबर के काम है 1 नंबर कन्वर्ट करने, अपनी पावर का इस्तेमाल करके। सिर्फ इसलिए विधायक बनना चाहते हैं कुछ लोग अपना व्यवसाय चमकाने के लिए विधायक बनना चाहते हैं, और इसीलिए आज राजनीतिक व्यवसाय बनती चली जा रही है। ये जनसेवा का क्षेत्र नहीं रहा। यदि ये जनसेवा का क्षेत्र होता तो राजनीतिक पार्टियां करोड़ों रुपए में टिकट बेचती नहीं। आज राजनीतिक पार्टियां करोड़ों रुपए में टिकट बेच रही हैं। ये इसका जीता जाता उदाहरण है कि राजनीतिक क्षेत्र अब सेवा का क्षेत्र नहीं, व्यवसाय बन चुका है। कि मीडिया का काम सरकार के उन कामों को उजागर करना है जो जनता के विरोध में है, लेकिन यहां मीडिया कैसी है, जो जनता के विरोध में काम है उसको सरकार की उपलब्धियां बताती है, ये कहते हुए कि ये बहुत अच्छे काम है। धिक्कार है ऐसे पत्रकारिता पर। पेशे से मैं एक पत्रकार भी हूं, और मुझे इस बात की आत्मग्लानि है कि हमारे क्षेत्र में, इस मीडिया क्षेत्र के अंदर ऐसे ऐसे पत्रकार आ गए हैं जिनको पत्रकारिता का पै भी नहीं पता। अब जो लोग कितना ही ईमानदार हो, कितना ही गुणवान हो, प्रतिभावान हो, उसकी आज कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है उसका। यदि आज भी मानवता के मूल्य शेष बच गए हैं, यदि आज भी आप लोग अपने आप के अंदर, अपने खुद के अंदर किसी इंसान को जिंदा मानते हो, तो एक बार विचार करें कि हम वोट किसे देने जा रहे हैं, क्यों वोट देने जा रहे हैं। और जब भी वोट दें तो ये सोच करके दें कि हमारे क्षेत्र का विकास कराने में ये सक्षम है या नहीं है। तो आपने सोचना है। जो लोग सिर्फ अपनी शान और शौकत बनाने के लिए विधायक बनना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी प्रभावशाली हो, उसको वोट ना दें। चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो या किसी भी राजनीतिक दल का हो, वोट ना दें। कुछ लोग ऐसे भी आए हैं समाज के अंदर कि हम तो ये दे देंगे, हम तो वो दे देंगे, हम तो तुम्हारे कर्जे ही माफ करा देंगे। प्रलोभन में आने की कोई जरूरत नहीं है। सोचने की, विचार करने की जरूरत है। आजकल राजनीतिक पार्टियां भी बहुत सारी बन गई हैं, तो आपको समझ में आता है कि किस तरीके से वो अपना पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, धंधा बना लिया उन लोगों ने।
तो ऐसे धंधेबाजों से भी आपने सावधान रहने की जरूरत है। एक मतदाता का केवल वोट डालना ही जिम्मेदारी या अधिकार नहीं है, उसको वोट सही जाए ये बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका एक सही वोट सही दिशा तय करेगा, और वो सही दिशा सही मुकाम तय करेगी जो हमारे आने वाले देश का सही भविष्य होगा, जो वास्तव में भारत को विश्वगुरु की तरफ लेकर जाएगा। हमारे बच्चे आज पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के पांव में एक अदृश्य जंजीर बांध दी गई है, और हमको कहीं ना कहीं अदृश्य खूंटों से बांध कर रख दिया गया है। और वो खूंटे आपको पता है, महंगाई, बेरोजगारी और अनदेखी, अन्याय, उत्पीड़न, इन सब की अनदेखी। आप पुलिस थाने चले जाइए, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी इतनी आसानी से। रिक्शे खोमचे वाले बेचारे जाते हैं, एक कोई भी पुलिसकर्मी जो है उसको धर देता है, रसीद कर देता है, थप्पड़ मार देता है, जबकि कानूनन किसी को भी आप इस तरीके से बिना वजह आप उसको नहीं मार सकते, लेकिन गरीब आदमी है ना, कोई भी मार देता है। एक रिक्शे वाले को इधर कैसे निकला, उधर कैसे निकला, मतलब 1000 प्रकार की समस्या ही समस्या है। कब आएगा जनता का राज? जनता का राज जनता के हाथ में ही है, और जनता बस नींद से जागने की देर है। अगर आप मानते हैं कि आप जागे हुए हैं, तो अपने वोट को, अपनी सपोर्ट को, अपने समर्थन को इस बार, अब की बार बदलाव की तरफ लेके जाएं। बहुजन समाज पार्टी आपकी सेवा में, और आपकी सेवा में आपका अपना विमल वर्मा पत्रकार एक बार फिर से अपील करता है, इस बार रिठाला विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी को भारी बहुमत से जिताएं और अपने भाई विमल वर्मा को विधायक बनाएं। नमस्कार।